वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू केएस एजुकेशनल। माय डियर फ्रेंड्स, 7 दिसंबर के कुछ ऐसे करंट अफेयर्स जो कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया और उसके साथ कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे और साथ में ही आज का महत्वपूर्ण कलेक्शंस जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। नए हैं अगर आप केएस एजुकेशनल पे तो अभी इसे सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर लें। और आज का जो करंट अफेयर्स है वो इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं जो पहले क्वेश्चंस बताया हूं उससे रिलेटेड कुछ ऐसा क्वेश्चंस होगा जो एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है। तो किसी भी एग्जाम के लिए देख लिए, रेलवे के लिए, बैंकिंग, एसएससी, यूपीएससी, ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस, इन सभी में ये क्वेश्चंस मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। केएस एजुकेशनल को आप फेसबुक पेज पर फॉलो कर ले, लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नाउ पहला क्वेश्चन ही देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि भारत की प्रेसिडेंसी में G20 का जो भी पहला सम्मेलन हुआ भारत के प्रेसिडेंसी में हुआ है, शेरपा बैठक आयोजन उदयपुर में हुआ। कहां पर? लेक सिटी उदयपुर में। भारत के G20 आखिर शेरपा हैं कौन? यह सवाल अगर रहा तो आपको बताना है कि अमिताभ कांत है। G20 शेरपा कौन है? अमिताभ कांत। अबू धाबी स्पेस डिबेट में संयुक्त अरब अमीरात में आधिकारिक भारतीय प्रतिनिधिमंडल में नेतृत्व करने वाला कौन है? किसने किया यह नेतृत्व? यह नेतृत्व जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया। हालांकि क्या आपको पता है कि यूएई जो है मंगल पर मिशन भेजने वाला पहला अरब देश बना है और यह दुनिया का 6वां देश है। क्लियर है? पहला अरब देश और दुनिया का 6वां देश है। राजस्व खुफिया निदेशालय, जिसको हम लोग डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस बोलते हैं, का स्थापना दिवस की कौन सी वर्षगांठ अभी अभी मनाया गया? यह 65वां वर्षगांठ है। और अगर बोला जाए कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस जो तस्करी विरोधी मामलों पर प्रमुख खुफिया और प्रवर्तन एजेंसी है, यह 4 दिसंबर 1957 को अस्तित्व में आया था। नई दिल्ली में आयोजित मिलेट्स स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव का मुख्य अतिथि कौन है? हालांकि देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इससे हम लोगों ने पिछले 2 सालों से ये क्वेश्चंस को देखा है। और क्या इसमें पहले आता था? देखिए ये मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्य अतिथि इसमें पीयूष गोयल थे। हालांकि आपने सुना होगा कि संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था और यह भारत के द्वारा ही प्रस्ताव रखा गया था और इसको संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अपनाया गया था। तो 2023 को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। तो उसी पे मिलेट्स स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव जो अभी रखा गया, उसके मुख्य अतिथि पीयूष गोयल थे। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस कब मनाया जाता है? यह 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर आपसे थीम पूछा जाए तो बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस 2022 का जो थीम है सॉलिडरिटी थ्रू वॉलंटियरिंग, ये इसका थीम है। भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? माय डियर फ्रेंड्स, ये 7 दिसंबर को मनाया जाता है। साथ में अगर पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, मतलब जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे होता है, वो कब मनाया जाता है? तो यह है 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अब तक जो हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट देखा, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस, विश्व मृदा दिवस, नौसेना दिवस, तो ये एक बार पूरा इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। नाउ द एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय अंडर 17 शटलर कौन बनी है? और यह उन्नति हुड्डा है। उन्नति हुड्डा है। भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहां पर लॉन्च हुआ? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रियल टाइम गोल्ड एटीएम, और वो भी भारत का पहला, ये एक्चुअली हैदराबाद में लॉन्च हुआ है। नाउ द कमिंग पॉइंट इज दैट कि क्या है और कौन है इसमें। हैदराबाद स्थित गोल्ड सिक्का प्राइवेट लिमिटेड, याद रखिएगा, गोल्ड सिक्का प्राइवेट लिमिटेड ने स्टार्टअप कंपनी किसके साथ?
ओपन क्यूब टेक्नोलॉजी दोनों का नाम याद रखना है आपको, के साथ मिलकर अपना पहला गोल्ड एटीएम लॉन्च किया। साथ में ही उन्होंने इसे भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम भी बताया। यह सर्विस 24 घंटा उपलब्ध रहेगा, राइट। नीति आयोग के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम में नीति आयोग का जो डेल्टा रैंकिंग निकला था, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उसमें किसका किसका क्या पोजीशन था? देखिए, पहला पोजीशन जो है वो केरल को गया है। किसमें? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में। केरल का क्या है? वायनाड है। मध्य प्रदेश का विदिशा है। छत्तीसगढ़ का सुकमा है और झारखंड का बोकारो, आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम। तो रैंकिंग मैंने दे दिया। पहला पोजीशन आपका वायनाड को है, दूसरा विदिशा, तीसरा आपका सुकमा, चौथा बोकारो और पांचवा विशाखापट्टनम। मनु भाकर, हालांकि ये क्वेश्चन देखिए मैंने पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन आज डिफरेंट तरीके से मैंने बताया आपको। मनु भाकर और सरबजीत सिंह ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में मिक्स टीम पिस्टल का खिताब जीता। और यह प्रतियोगिता कहां आयोजित किया गया था? अगर ये पूछा जाए तो आपको बताना, ये भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। FIH हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 के ट्रॉफी टूर का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? यह शुभारंभ नवीन पटनायक के द्वारा किया गया। भारतीय मूल की किन 3 महिलाओं को ऑस्ट्रेलिया में सुपरस्टार ऑफ स्टीम, जिसको टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में चुना गया है? और ये 3 भारतीय मूल की महिलाएं कौन है? पहला है नीलमा कडियाल, डॉक्टर इंद्रियानी मुखर्जी, डॉक्टर एना बाबुरमानी। ये 3 महिलाएं हैं। नाम याद रखिएगा, एग्जाम में दिखता है ये सारा क्वेश्चंस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्शन मैंने आपके लिए रखा था। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब केएस एजुकेशनल हब। नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। बेनिफिट मिल रहा है तो शेयर करना ना भूलें इसे अपने दोस्तों के साथ, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग माय डियर फ्रेंड्स।